हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार GS2 लाइव में। मेरा नाम है सुमंत यादव और आज हम लोग चल रहे हैं पोस्टमार्टम करने फोर्स का, यानी बल क्या होता है। आज हम लोग बल का पोस्टमार्टम करेंगे। तो यह बल की परिभाषा से लेकर और हम लोग व्यवहारिक रूप में और प्रायोगिक रूप में सभी प्रकार से आज हम लोग बल को समझेंगे। तो साथ बने रहिएगा लास्ट तक, वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं तो बल समझ में नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आखिर बल यानी फोर्स क्या होता है। अलग अलग किताब में आप लोग फोर्स यानी बल की परिभाषा अलग अलग पाएंगे। यहाँ पे मैं साधारण भाषा में बल की अगर परिभाषा दूँ, यहाँ पे लिखा गया है, इसमें थोड़ा सा कठिन ही है। अगर इसको हम और सरल बनाएं, पहले इसको देख लीजिए क्या है। बल वह बाह्य कारक है, यहाँ कारक छूट गया है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की आकृति, आकार या गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है, बल कहलाता है। थोड़ा सा कठिन लगा, अब हम लोग सिंपल वे में इसको समझेंगे। बल वह बाह्य कारक है जो किसी स्थिर वस्तु को गतिमान कर दे या गतिमान वस्तु को स्थिर करने की चेष्टा करता है, बल कहलाता है। सिंपल लैंग्वेज में, यानी कोई भी गतिमान वस्तु है, अगर उसको स्थिर कर दिया जाए तो वह क्या होगा, बल कहलाएगा। अब यहाँ पे एक शब्द आया है बाह्य कारक। बाह्य मतलब होता है बाहरी, बाह्य मतलब क्या होता है, बाहरी, और कारक का मतलब होता है करने वाला। कारक का मतलब होता है करने वाला और बाह्य का मतलब होता है बाहरी, यानी बाहरी बल जो है कार्य करेगा। यहाँ पर क्या करेगा, बाहरी बल कार्य करेगा। अब जैसे कोई पिंड या कोई साइकिल आप तेजी से हमारी तरफ लेकर आए और मैंने हाथ लगाकर इसको रोक दिया, तो यह हमने क्या किया, बाहरी बल इस पिंड पे हमने क्या किया, आरोपित किया, जिसकी वजह से यह पिंड क्या हो गया, स्थिर हो गया। यही बल कहलाएगा। अगर हम लोग इसको देखें तो बल एक सदिश राशि है, यानी हम किसी न किसी दिशा में तो बल लगाएंगे। अगर ऐसे आ रहा तो यह हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर दिशा में हमने बल लगाया, तो इसमें दिशा, सदिश और अदिश पे हम अलग से एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को। इसके बाद अगर हम लोग देखें बल का SI मात्रक क्या होगा, तो kg/मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका मात्रक होगा, या इसको सरल भाषा में हम लोग न्यूटन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, न्यूटन कह सकते हैं। अगर हम लोग इसके सूत्र को देखें तो F बराबर m/a, F बराबर m/a। अब यहाँ पे F तो हमारा हो गया फोर्स यानी बल, F क्या हो गया, बल, और m क्या हो गया, m का मतलब मास। मास मतलब क्या होता है, द्रव्यमान। क्या होगा, द्रव्यमान, द्रव्यमान। और a का मतलब है त्वरण। क्या है, त्वरण। अब यहाँ पे त्वरण क्या होगा, अगर हम लोग परिभाषा सिर्फ सूत्र की मदद से करें, क्या करें, सूत्र की मदद से अगर हम लोग परिभाषा बनाएं तो कैसे बना सकते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे सूत्र क्या दिया गया, F बराबर m/a, यानी बल वह चीज होगा, बल जो किसी भी पिंड के मास में त्वरण उत्पन्न कर दें, किसी भी पिंड के मास में त्वरण उत्पन्न कर दे, यानी किसी भी पिंड के द्रव्यमान में जो त्वरण उत्पन्न कर देगा वही बल कहलाएगा। सूत्र के हिसाब से भी परिभाषा बनाया जा सकता है। तो यहाँ बल का मतलब क्या होगा, किसी भी कोना भी पिंड है, अगर उसके द्रव्यमान में हम लोग त्वरण उत्पन्न कर दें तो वह क्या कहलाएगा, बल कहलाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों को समझना चाहिए त्वरण क्या होता है। आप लोगों का द्रव्यमान तो समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे त्वरण क्या होगा, जब तक आप त्वरण को नहीं समझेंगे तब तक कैसे इसको बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं। इस परिभाषा को या इस सूत्र को आप कैसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं अगर आपको त्वरण ही न पता रहे तो चलिए त्वरण को हम लोग समझते हैं। त्वरण क्या होता है, किसी भी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। किसी भी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। जैसे एक मोटरसाइकिल क्या हो रहा है, 20 की स्पीड से आ रहा है, क्या आ रहा है, 20 की स्पीड से, और अचानक उसकी स्पीड हम लोग क्या कर दें, 10 कर दें। क्या कर दें, 10 कर दें। तो यह जो वेग में परिवर्तन हुआ है यही हमारा क्या कहलाएगा, त्वरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा,
त्वरण कहलाएगा। तो यहाँ से आप लोग त्वरण समझ गए, द्रव्यमान समझ गए और बल समझ गए। यानी टोटल अगर कहा जाए तो बल की परिभाषा हम लोग सिंपल में क्या दे सकते हैं, बल वह बाह्य कारक है जो किसी भी गतिमान वस्तु को स्थिर करने की चेष्टा करे या स्थिर वस्तु को गतिमान करने की चेष्टा करे, बल कहलाता है। अगर हिजा कोनो पिंड है हम धक्का मार के हंगा ठेल दिए तो यह भी क्या कहलाएगा, बल कहलाएगा। अब हम लोग इसको प्रयोग के रूप में देखेंगे आखिर बल क्या होता है। अब हम लोग प्रयोग के रूप में, जैसे यह एक पिंड है, यह एक पिंड है, अब प्रयोग में हम लोग समझेंगे बल कहेंगे किसे। अब जैसे यह एक पिंड है और यह एक स्थिर पिंड है, यानी एक जगह विराजमान है, बैठा हुआ है। अब हम इस पे अगर हम फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाकर इसको क्या किए, धकेल दिए, तो यह क्या हो गया, गतिमान हो गया। यानी यह हमारे लगाए गए बल को क्या किया, बल की वजह से यह पिंड गतिमान हो गया। यानी जो भी हमने बल लगाया उसकी वजह से यह क्या हुआ, गतिमान हुआ। अब जैसे और इसको ढकेल देने पर यह क्या हो गया, गतिमान हो गया। तो जो हमने बाहरी बल लगाया यानी बाह्य कारक वही होगा जो हमने बाहर से इसको क्या लगाया, बल लगाया, वह बाह्य कारक होगा, जिसके चलते इसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया। इसकी अवस्था में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, वही बल कहलाएगा। अगर ये पिंड गतिमान है, अगर हम बल लगा के इसको क्या किए, रुक दिया, हचाक से न रुक गया, यह भी क्या कहलाएगा, बल कहलाएगा। लेकिन ही इसमें क्या है, दिशा है। हम एक निश्चित दिशा में ही तो इस पे बल लगा रहे हैं। अब जैसे देखिए ऐसे आ रहा है और हमने पकड़ लिया, अब पकड़ लिया तो यह क्या कहलाएगा, बल कहलाएगा। यानी किसी के वेग परिवर्तन की दर को अगर हम बदल दें या उसको रोकने की चेष्टा करें या बदलने की चेष्टा करें, वही बल कहलाता है। आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।